हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, 11th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट और मेजरमेंट जो चैप्टर का नाम है, इसको पढ़ने के लिए जो पहला टॉपिक है वो सबसे पहले पढ़ना पड़ता है क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या है इसके बारे में समझते हैं। जिस प्रकार इंग्लिश में आप नाउन पढ़ते हैं और ठीक इसी नाउन को अगर आप हिंदी में ले जाते हैं तो इसे पढ़ते हैं संज्ञा। तो नाउन किसे कहते हैं? दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ नाम है जिसे हम नाउन कहते हैं और उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आप फिजिक्स में लेते हैं तो फिजिक्स में दुनिया में कोई भी चीज़ है, पूरे विश्व में कोई भी चीज़ है, पूरी दुनिया कोई भी चीज़ है, उस सब के कुछ ना कुछ नाम है और उस नाम को हम अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको नापते हैं। और नहीं भी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको माप सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम माप भी नहीं सकते हैं। तो जिसको माप सकते हैं उसको क्या कहते हैं, जिसको नहीं माप सकते उसको क्या कह सकते हैं? दुनिया में कोई भी चीज़ है, सब के सब क्वांटिटी है। चाहे बुक हो तब, चाहे मोबाइल हो तब, चाहे कपड़ा, चाहे कोई भी चीज़ हो, सब के सब क्वांटिटी है। जैसे भूख, प्यास, ये सभी क्वांटिटी है। तो इस क्वांटिटी को हम दो वर्गों में तोड़ते हैं, दो भागों में बांटते हैं। पहले तो क्वांटिटी समझ में आ गया होगा कि क्वांटिटी है क्या। क्वांटिटी कोई भी चीज़ है, सब के सब क्वांटिटी है। और उस क्वांटिटी को फिजिक्स ने दो भागों में तोड़ दिया। पहला का नाम रखा गया, उसको रखा गया फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा का नाम रखा गया नॉन फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? देखिए, इसका डिफिनीशन बनाने के लिए हम बहुत सारे डिफिनीशन बना सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ ये समझना है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या है। इसका एग्जाम्पल कुछ लेंगे और इसके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटी वो होता है द क्वांटिटी which can measure। फिजिकल क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी होते हैं जिसको हम आसानी से माप सकते हैं, जैसे अगर आप लेंथ ले लेते हैं, अगर एग्जांपल के तौर पर ले लेते, कहते हैं लेंथ, LENGTH, लेंथ हो गया या मास हो गया, यानी कि लंबाई को हम माप सकते हैं। मास यानी द्रव्यमान को हम माप सकते हैं, 1 kg 2 kg। लेंथ को हम माप सकते हैं, 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर। हम टाइम को भी माप सकते हैं, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 10 सेकेंड, या हो सकता है इलेक्ट्रिक करंट को भी हम माप सकते हैं, जैसे कि 1 एम्पियर 2 एम्पियर या 1 यूनिट 2 यूनिट। इसको हम माप सकते हैं कि हाँ, ये सब मापा कैसे जाएगा और इसको हम डेली लाइफ में यूज कैसे करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप नॉन फिजिकल क्वांटिटी देखिएगा तो हम इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, द क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड। ऐसा क्वांटिटी जिसे हम माप नहीं सकते हैं, दैट क्वांटिटी which cannot be measured। ऐसे क्वांटिटी जिसको हम माप नहीं सकते हैं उसे हम कहेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब कहिएगा ऐसा कौन ऐसा चीज़ है जो दुनिया में मापा नहीं जा सकता है? अब आपको हम कहेंगे हंग्री, HUNGRY। हंग्री मतलब क्या होता है? भूखा। अब जो भूखा होता है, क्या किसी को हम माप सकते हैं कि तू कितना भूखा है? कोई बता भी नहीं सकता कि हम 4 kg भूखा है, कि 2 kg भूखा है, या 1 मीटर भूखा है, 4 मीटर भूखा है, या 2 सेकंड भूखा है, या किसी में भूख को माप ही नहीं सकते हैं। या हो सकता है अगर आप लव ले ले, लव मतलब क्या होता है? प्यार। अब क्या प्यार होता है? प्यार को माप सकता है कोई नहीं माप सकता है कि हम इतना प्यार करते हैं, हम उतना प्यार करते हैं, नहीं करते हैं। मतलब कोई कहेगा जैसे तू कितना प्यार करता है, इतना प्यार करता है। अब कितना, उसका कोई क्वांटिटी, मतलब कोई उसका मापने का कोई यूनिट ही नहीं। हम क्या चीज़ माप नहीं सकते हैं? जैसे कि हंग्री, लव, ऑनेस्टी। कोई कितना ईमानदार है, इसको कैसे मापा जाए? अगर किसी को यूनिट पता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि यूनिट क्या होता है ऑनेस्टी का। माप ही नहीं सकते हैं। कोई कितना ईमानदार है हम कैसे मापेंगे कि ये 4 kg ईमानदार है, ये 2 kg ईमानदार है? सीधा मापते ईमानदार है, तो ये हमें दिखा नहीं सकता। और भी सारे चीज़ बहुत से, लव, हंग्री, लव, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, हंसी खुशी,
हैप्पी, कोई कितना हैप्पी है ये कैसे पता चलेगा? पता ही नहीं चलेगा। तो ये इस प्रकार का वर्ड है, इस प्रकार की जो क्वांटिटी है इसको कहेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम माप ही नहीं सकते हैं। अब बारी आती है कि फिजिकल क्वांटिटी को हम कितने भागों में बांटें। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम दो भाग में बांटते हैं। एक बांटते हैं फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटी, एक होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है, इसको हिंदी में तो कहते हैं आधारी राशि। आधारी मतलब कि मूल्य या आधारी राशि, और इसको हिंदी में कहते हैं व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि, ये 7 होते हैं। देयर आर 7 क्वांटिटी। ये ऐसे क्वांटिटी होते हैं, ये फंडामेंटल क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी होते हैं जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता है। तो डिफाइंड हम कर सकते हैं द क्वांटिटी विच इज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी। ऐसे क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं रहे उसे फंडामेंटल कहते हैं। इसका नाम ही क्या आता है? मूल्य, जो खुद में एक अपने आप का मूल्य हो, जो खुद में एक अपने आप में आधार हो। तो ये दूसरे पर किसी दूसरे पर आधारित नहीं रहता है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता है। ये 7 होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला अगर बात लेते हैं लेंथ, LENGTH लेंथ। दूसरा बात लेते हैं मास। तीसरा टाइम, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, और 7 होता है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, कहिएगा कि क्या यही 7 है जो पूरी दुनिया चीज़ के सब पूरी दुनिया में 7 ही क्वांटिटी है जो पूरी दुनिया के ऑब्जेक्ट को माप लेगा? नहीं, ये फंडामेंटल है। इसके अलावे जो क्वांटिटी आता है वो सब डिराइव्ड में जाता है, जिसको हम व्युत्पन्न राशि के नाम से जानते हैं। अब लेंथ का अगर हम पहला अक्षर लिखे तो क्या लिखेंगे? L, मास का लिखेंगे तो M, टाइम का लिखेंगे तो T। लेकिन टेम्परेचर के बाद इस सारे के जो शुरुआत का जो अक्षर होता है ये बदल जाता है, क्योंकि इसका जो डायमेंशन होता है यूनिट के अक्षरों को पहले वाले अक्षर पर डिपेंड करेगा। तो जब हम यूनिट पढ़ेंगे तब हम उसमें डिसाइड करेंगे कि हाँ कौन सा लेटर लिया जाए। तो अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर कि फंडामेंटल क्वांटिटी कितने हैं, तो 7 जो मूल है, और इसी के हेल्प से ये डिराइव्ड बनता है, इसलिए हम इसे डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। अगर ये नहीं रहता तो ये पैदा नहीं होता। नाम में से लग रहा है व्युत्पन्न, जो उत्पन्न हुआ है किससे उत्पन्न हुआ है? फंडामेंटल से। अगर ये नहीं रहता तो फिर ये आता नहीं आता, इसलिए हम इसको कहते हैं व्युत्पन्न। किससे उत्पन्न हुआ है? फंडामेंटल से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे व्युत्पन्न कहते हैं। यह कैसे होता है व्युत्पन्न? तो हम आपको अभी साबित करके बताएंगे ये कैसे इससे बना है। अब फिलहाल इसको क्या कह सकते हैं, इसको डिराइव कैसे कह सकते हैं कि द क्वांटिटी विच इज डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसे क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड हो उसे हम डिराइव्ड क्वांटिटी कह सकते हैं। जैसे कि अगर हम लेते हैं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को हम क्या चीज में मापते हैं? आप ही बताइए। डिस्टेंस को हम मापते हैं लेंथ में, यानी लंबाई में। अगर डिस्टेंस हम कहेंगे, आपको हम कहेंगे 4 डिस्टेंस, 5 डिस्टेंस, 6 डिस्टेंस, इसका मतलब क्या है? मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, इसी में हम कहेंगे 4 मीटर, 10 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, तो आपको समझ में आएगा अच्छा किलोमीटर, मीटर बात कर रहा है ना, लेंथ की बात कर रहा है, कितनी लंबाई है। 1 मीटर लंबाई है, 2 मीटर लंबाई है, 4 मीटर लंबाई है, लेंथ ये इतना दूरी को दर्शा रहा है। तो ये डिस्टेंस है कौन सा क्वांटिटी? डिराइव्ड क्वांटिटी। लेकिन हम इसको नापते हैं कैसे में? लेंथ में।
अगर लेंथ नहीं रहता तो इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, कैसे मापते नहीं मापते कोई था पता नहीं रहता। फिर अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, डिस्टेंस का ही छोटका भाई डिस्प्लेसमेंट है जो शॉर्टकट चलता है, इसको भी हम लेंथ में ही मापते हैं। इसके बाद अगर बात कर ले हम वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब देखिए वेलोसिटी डिराइव्ड कैसे हो गया, डिराइव्ड मतलब व्युत्पन्न, जो उत्पन्न हुआ है, किससे उत्पन्न हुआ है, फंडामेंटल से। कहाँ फंडामेंटल से यूनिट आया है, देखिए फंडामेंटल टाइम क्या है, फंडामेंटल हम माने हुए हैं टाइम को, और टाइम नहीं रहता तो सीधा वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट होता है। इसका मतलब क्या है, मतलब ही नहीं कोई बनता। तो जो टाइम है ये टाइम आया है फंडामेंटल से, जो डिस्प्लेसमेंट के नीचे लगकर वेलोसिटी का एक नया रूप दिया है जो इसका वैल्यू होता है। अगर स्पीड की भी बात करते हैं तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस तो हो गया आपका डिराइव्ड क्वांटिटी, लेकिन टाइम कौन सा क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी। इसके फार्मूला में अगर टाइम नहीं आता तो इसका काम नहीं बनता, ये स्पीड नहीं आता। तो स्पीड भी क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है जो उत्पन्न हुआ है इसके हेल्प से। इसीलिए कहते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटी जो होता है वो फंडामेंटल पर क्या करता है, डिपेंड करता है, फंडामेंटल क्वांटिटी पर। और आगे देखते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी का कुछ एग्जांपल। फंडामेंटल तो ये 7 है, इसको रट जाना है, 7 क्वांटिटी। 7 क्वांटिटी के अलावा जो कुछ भी आता है वो सब डिराइव्ड होता है। तो ये फंडामेंटल को हम आप लोग रट जाइएगा कि फंडामेंटल्स कितने होते हैं, 7 होते हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनेसेंट डेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और भी हम देखते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी के बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल। और कुछ हम देखते हैं, जैसे कि अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन के तो होता है वेलोसिटी बाय टाइम। अब फिर से आ गया, वेलोसिटी तो है डिराइव्ड, लेकिन टाइम कहाँ है, टाइम तो फंडामेंटल है, तो ये आएगा ही, ये आया ही, इसके हेल्प से एक्सेलरेशन निकला, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, डिराइव्ड हो गया। अगर हम बात करते हैं फोर्स का, तो फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास क्या है, मास फंडामेंटल क्वांटिटी है। देखो फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो फॉर्मूला फंडामेंटल क्वांटिटी के मिलकर बनता है वो डिराइव्ड कहलाता है। तो फोर्स भी क्या हो गया, फोर्स भी डिराइव्ड क्वांटिटी ही है। आप वर्क की बात करते हैं, वर्क भी हो गया, एनर्जी भी हो गया, मोमेंटम हो गया, संवेग जिसको कहते हैं हिंदी में संवेग। तो ये सब जो है डिराइव्ड क्वांटिटी है जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। और 2 प्रकार के यूनिट भी होता है, पहले हम क्लियर कर लेते हैं इसमें कि कौन कौन सा आएगा फंडामेंटल में, कौन सा डिराइव्ड में। अभी आप लोग समझ में गए होइएगा कहीं। देखिए अब हम यूनिट की बात करते हैं, जो इस चैप्टर का नाम ही है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट, अगर यूनिट नहीं रहता तो क्या होता, यूनिट इकाई होता है जिसमें उस वस्तु को मापा जाता है, उस वस्तु का उसका यूनिट कहलाता है। हम कह सकते हैं इन विच दैट क्वांटिटी इज मेजर्ड, जिसमें वह राशि मापी जाती हो, जिसमें वह राशि मापी जाती हो उसे हम यूनिट कहते हैं। कौन राशि, जैसे कि मास, ये क्या है, क्वांटिटी है, किस में मापी जाती है, किलोग्राम में मापी जाती है, किलोग्राम में, जिसको हम कहते हैं केजी। तो जिसमें, किसमें, केजी में क्या वह राशि मापी जाती हो वह उसका यूनिट कहलाता है। तो दैट इन विच, जिसमें वह राशि, कौन राशि, मास राशि मापी जाती हो, किसमें मापी जाती हो, केजी में मापी जाती हो, तो उसे हम कहते हैं यूनिट। अगर लेंथ की बात करते हैं
तो लेंथ की किस में मापते हैं? लेंथ को मापते हैं मीटर में, किलोमीटर में, मील में, सेंटीमीटर में। ये सब क्या है? लेंथ का यूनिट। 1 माइल, 2 माइल, सेंटीमीटर, सीएम ने चीफ मिनिस्टर नहीं है, सेंटीमीटर। तो लेंथ हो गया, मास हो गया, ये सब। फिर टाइम हो गया। टाइम क्या है? क्वांटिटी है। किस में मापते हैं? सेकेंड में मापते हैं, आवर में मापते हैं, मिनट में मापते हैं, है ना, डे में मापते हैं टाइम को, फिर मंथ में मापते हैं, फिर ईयर में मापते हैं, फिर सेंचुरी हो गया, इस सब में मापते हैं। जैसे स्पीड हो गया, स्पीड को क्या जी में मापते हैं? मीटर प्रति सेकेंड। फोर्स को क्या जी में मापते हैं? फोर्स को 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन। इस प्रकार से ये क्वांटिटी है और ये इसका यूनिट है। तो जिसमें वह राशि मापी जाती हो उसे वह उसका यूनिट कहलाता है। यूनिट भी 2 प्रकार के, जब क्वांटिटी 2 प्रकार के तो यूनिट भी 2 प्रकार के होना ही चाहिए और होता ही है। तो अब हम चलते हैं इसका यूनिट के टाइप्स में। यूनिट के भी 2 टाइप्स हैं, वही फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट क्या होगा? द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। यूनिट कितने हैं? 2। पहला फंडामेंटल यूनिट, दूसरा है डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट को ही क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। जैसे कि अगर हम लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन हो गया? मास। फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया लेंथ। फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया टाइम। फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया इलेक्ट्रिक करंट। फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, वही भी होते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी है और टेम्परेचर भी है। ये सब और भी है, लिख सकते हैं, लेकिन हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। मास है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट को ही फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। तो मास का यूनिट क्या हो गया? केजी, यानी किलोग्राम। किलोग्राम मास का यूनिट किलोग्राम, लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। और आगे ले लेते हैं, टेम्परेचर के बाद होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? मोल। इसके बाद आ जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी इसका होता है कैंडेला। आप लोग कभी देखिए विचार कीजिए कि मास तो हम देखते हैं कि हाँ भाई आलू बैगन चीनी कोई सामान लेते हैं, जब तौल कर लेते हैं तो केजी में मापा जाता है, ग्राम में मापा जाता है। तो ये तो मास उसको कहते हैं। लेंथ है, हमको पता चल गया जब कपड़ा लाने जाते हैं या दूरी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो वहाँ पर हम लेंथ का यूज करते हैं, जहाँ लंबाई हमें पता चलता है। टाइम हमें पता है कि घड़ी में पता है टाइम, अच्छा ये टाइम है 1 सेकेंड ये है, इसका मतलब ये हुआ। इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में मापते हैं। आप देखते हो कि 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 4 यूनिट, 10 यूनिट, जो हम रियल लाइफ में यूज टोटल मतलब डेली करते हैं। ये इलेक्ट्रिक करंट का। टेम्परेचर को भी आप देखिएगा सेल्सियस होता है, जैसे कि अभी वातावरण जैसे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है, तो कभी 26 डिग्री सेल्सियस, कभी 30 डिग्री सेल्सियस, कभी 40 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा गर्मी में।
लेकिन ये सब दोनों समझ में आ रहा है क्या? ये समझ में आ रहा है अमाउंट ऑफ सबस्टांस कि ये है क्या? ये मोल है। अमाउंट ऑफ सबस्टांस को मोल में काउंट करते हैं। ये है क्या? ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स। इतने पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं जिसको हम तौल नहीं सकते हैं, उसको मोल में माप सकते हैं। उसको तौल नहीं सकते, उसको तौलने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको मापने के लिए एक नया यूनिट का निर्माण किया गया जिसका नाम मोल रखा गया। फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस मतलब होता है ज्योति यानी प्रकाश, इंटेंसिटी मतलब होता है तीव्रता। जब हम सूरज की रोशनी से जो लाइट निकलती है तो उसको जब हम पढ़ते हैं, उसको देखते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी रहती है, तीव्रता, यानी बहुत ही आँख जो होता है उस पर नज़र पड़ नहीं पाता है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो उस तीव्रता को मापने के लिए हम कैंडेला का यूज करते हैं। हालांकि इस सब का हम आगे बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी इतना समझिए कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी है क्या? प्रकाश से जो भी इंटेंसिटी निकलती है, जैसे किसी बॉल में ज़्यादा रोशनी है तो उसमें ज़्यादा इंटेंसिटी होगा तो उसको कहेंगे ज़्यादा ल्यूमिनस इंटेंसिटी वाला बल्ब है, तो उसको हम कैंडेला में मापेंगे। तो कितना निकलता है? 1 कैंडेला, 2 कैंडेला, 4 कैंडेला, इस प्रकार से लाइट को माप सकते हैं। अमाउंट ऑफ सबस्टांस है, ऐसे अमाउंट ऑफ सबस्टांस है जैसे मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है, फिर भी उससे मुश्किल पड़ता है, तो उसको मापने के लिए मोल का एक नया यूनिट का निर्माण किया गया। तो ये यूनिट है आपका फंडामेंटल यूनिट का, फंडामेंटल क्वांटिटी का कुछ यूनिट है। यही 7 क्वांटिटी होता है, 7 यूनिट होता है। अगर डिराइव्ड यूनिट की बात करते हैं तो डिराइव्ड यूनिट वो होता है जिस प्रकार से हम बोले द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट को ही कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट। इस प्रकार से यहां भी हम कह सकते हैं द यूनिट ऑफ derived quantity, द यूनिट ऑफ derived quantity, derived quantity के यूनिट को ही कहा जाता है derived यूनिट, derived quantity के यूनिट को derived यूनिट। जैसे डिस्टेंस derived quantity है, इसमें मापेंगे हम किसमें? लेंथ में। लेंथ को क्या जी में मापते हैं? मीटर में ही मापते हैं। अगर यहाँ स्पीड की बात करें तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस को क्या जी में? मीटर में मापते हैं m, टाइम को सेकेंड में। तो क्या निकल के आएगा? मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड का यूनिट निकल के आ गया मीटर पर सेकेंड। ये है कुछ यूनिट है जो फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट को फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट को डेराइव्ड यूनिट कहते हैं, क्योंकि ये इसी से आता है। इस प्रकार से हम आगे यूनिट के बारे में हम पढ़ेंगे सारा, डायमेंशन में यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, ये सब कुछ। ये है यूनिट की कहानी। यूनिट में भी बहुत सारे सिस्टम होते हैं। FPS सिस्टम होते हैं, CGS सिस्टम होते हैं, MKS सिस्टम होते हैं। इसके बाद आता है SI सिस्टम आता है। यूनिट के जो होते हैं 4 प्रकार होता है। FPS सिस्टम, ये होता है CGS सिस्टम, ये होता है MKS सिस्टम, ये होता है SI सिस्टम। इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी यहीं तक।